मैं नरेंद्र प्रसाद आपका स्वागत करता हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। फ्रेंड्स, आज का चैप्टर है राशियों के स्वभाव। राशियाँ 3 स्वभाव की होती हैं। 3 स्वभाव की में इसे वर्गीकृत किया गया है। पहला है चर राशि। चर राशि क्या है? ये चलमान राशि है जो परिवर्तन होते रहती है। इनका स्वभाव परिवर्तनशील होता है। दूसरा होता है स्थिर राशि। ये स्टेबल होता है, मतलब इसके नेचर में रहेगा कि भैया स्थिरता बनी रहती है। ऐसा नहीं कि आज यहाँ तो कल वहाँ, नहीं, ये स्थिर होते हैं। और दूसरा होता है द्वितीय स्वभाव राशि। ये राशि जैसे जैसे प्लैनेट का इफेक्ट होगा वैसे वैसे स्थिर भी बने रहेंगे, कभी कभी चर में भी कन्वर्ट कर जाएंगे। ये दोनों स्वभाव प्रेजेंट करेंगे। ऐसे व्यक्ति को थोड़ा समझने में दिक्कत भी आती है। तो चलिए इनमें देखते हैं कि कौन किस राशियों में क्या क्या वर्गीकृत है। जैसे चर राशि में 1, 4, 7, 10 राशियां आती हैं। 1 यानी कि मेष, 4 कर्क, 7 तुला और 10 मकर। इसी तरह स्थिर राशियों में 2, 5, 8, 11 और द्वितीय स्वभाव राशि में 3, 6, 9, 12। तो इसे याद कैसे करेंगे भाई? याद करने के लिए पहले आप याद कर लीजिए चर स्थिर दो स्वभाव, चर स्थिर दो स्वभाव, और इन्हें राशियों में पुट करते आइए। जैसे ये मेष है तो यहां से स्टार्ट कीजिए चर स्थिर दो स्वभाव, चर स्थिर द्वितीय स्वभाव, चर स्थिर द्वितीय स्वभाव, चर स्थिर द्वितीय स्वभाव। इस तरह आप शॉर्ट टर्म में से याद भी कर लेंगे और इस तरह आपको ये स्वभाव की राशियां के बारे में आप समझ भी जाएंगे। अब ये बात आती है कि हमें ये याद क्यों करना है? आखिर इससे हम किसी को समझेंगे कैसे? ये हमारी कुंडली में काम कब आएगी? तो देखिए, जब किसी जातक की हम कुंडली का डिटेक्शन करेंगे, उसे बड़ी बड़ी भांति से हम उसमें कैलकुलेशन बैठाएंगे, तो पहले देखेंगे जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 नंबर राशि है, 1 नंबर राशि होती है मेष राशि, और मेष राशि होती है चर राशि। यानी ये आदमी माथे में स्थिरता नहीं ला सकता है, ये इसका बेस हो गया। अब इस पर जैसा प्लैनेट का इफेक्ट होगा या जैसा प्लैनेट का कंजक्शन होगा उस हिसाब से बात का प्रेडिक्शन चलेगा, वो बात की बात है। पर इसका जो जड़ है वो हम कह सकते हैं कि ये राशि का व्यक्ति चर राशि का है, यानी कि ये चेंजेबल हो सकता है। इसके 60% चांसेस है। इसी तरह जिस तरह इनका आप जातक का कुंडली देखें, उसी तरह उनके सामने उनकी वाइफ आ गई, 7th हाउस उनकी जया भाव है भाई। तो इसमें आप देखिएगा ये भी चर राशि की है, तो यानी कि ये भी आप समझ सकते हैं कि आपकी जो पत्नी होगी वो भी परिवर्तन, बातों में परिवर्तनता रखती होगी, यानी कि वो स्वभाव से परिवर्तन हो सकती है, बात को लेकर किसी बात को लेकर मुकर सकती है। ये इनकी स्वभाव है, ये आप पकड़ सकते हैं। इसके बाद क्या होता है कि कार्यशैली पे लगा है। जैसे कार्य है, कहीं कार्य करना है, कहीं बोले कि भैया मेरा तो जैसा देखिए हम जहाँ काम करते हैं बहुत दिक्कतें आती है, तो उस जैसे आप उसकी राशियों को देखेंगे, आप बोलेगा 10 नंबर चर राशि है, आपका जॉब चेंजिंग हो सकता है। तो इसीलिए हम व्यक्तियों की कुंडली में चर स्थिर दो स्वभाव को इस तरह से पुट करते हैं और इन्हें कैलकुलेट करके समझते हैं कि इनके साथ लाइफ में कितनी चेंजेबल पोजीशन आ सकते हैं, कितने स्टेबल पोजीशन आ सकते हैं। इनको कोई व्यक्ति अगर मिलेगा तो वो कितना चेंजेबल होगा। इनके फ्रेंड सर्किल को भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं 11th हाउस से। इसी तरह से हम ये चर स्थिर दो स्वभाव राशियों के वैल्यू को पुट करके उनके सारे रिलेटिव, उनके वर्किंग, उसके पढ़ाई को हम अच्छी तरह जांच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।